बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की न्यूज स्टूडियो से मैं हूं अलीशा अब्बासी। नजर डालेंगे न्यूज हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद में पाक फौज के दस्ते तैनात डीचो का कंट्रोल संभाल लिया। शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़, अमन व अमान के लिए शहर में गश्त। वफाकी वज़ीर दाखिला का डीचो का दौरा, सूरत हाल का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने पुलिस, FC और रेंजर्स एहलकारों के हौसलों को सराहा। SCO कॉन्फ्रेंस सबूताज करने की इजाजत नहीं देंगे। PTI का आज एहतजाज, इस्लामाबाद में कशीदगी। फैसलाबाद और डी चौक पर कारकुनों का पथराव, पुलिस की शैलें। खैबर पख्तूनख्वा से रवाना काफिला बुरहान इंटरचेंज पर मौजूद। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जितना चाहे रुकावटें डाल लें, डी चौक ही हमारी मंजिल है। तहरीक इंसाफ का आज पंजाब भर में एहतजाज का ऐलान। वस्ता पंजाब के कारकुनों के मीनार पाकिस्तान पहुंचने की कॉल। लाहौर में मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड के इतराफ कंटेनर्स लगा दिए गए। शहर के दाखिली रास्ते भी बंद कर दिए गए। शहर की ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवाना। चंद सौ की टोली में इनकलाब कुछ देर के लिए उभरा और मुंतकी इंजाम तक पहुंचा। अलामती एहतजाज का ऐलान किया था, मुतालबात किया थे, रियासत पर हमला करना मकसूद था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बयान, कहा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की खिदमत उनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं। भारतीय वज़ीर हाजा SCO इजलास के लिए पाकिस्तान आएंगे। किसी भी आला भारतीय अहदेदार का 9 बरस बाद दौरा पाकिस्तान। SCO सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में शेड्यूल। चीन और रूस समेत 9 रुकन और 4 मुस्बिर ममालिक के वफूद शरीक होंगे। एवन टीवी की न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एवन टीवी। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।